बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। आप सब जानते हैं कि साबका लेक्चर में हमने सबक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ाई और इसके अल्फाज मायने याद किए और हमने कुछ सरगर्मियाँ भी हल की। इसी तरह आज हम सवालात के जवाबात तहरीर करेंगे। सवाल नंबर 1 है, सबक के आगाज़ में किस वाक़े की तरफ इशारा किया गया है। यानी सवाल हमारा क्या है कि सबक के आगाज़ में किस वाक़े की तरफ इशारा किया गया है। तो बेटा आपने सबक पढ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप जानते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सबक का आगाज़ था, इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का मुकरमा में तशरीफ़ ले जाना और उनके साथियों का उनके साथ जाना, और ये तकरीबन 10,000 अफराद पर मुश्तमिल लश्कर था। और ये वाक़या फ़तह मक्का का है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तकरीबन 10,000 साथियों के साथ इस लश्कर के साथ फ़तह मक्का में दाखिल हुए। तो मक्का के लोग वो शिकस्त खा चुके थे, वो हार तस्लीम कर चुके थे। तो बेटा इसका हमने सिर्फ वाक़े की तरफ इशारा किया गया है। सवाल पूछा गया किस वाक़े की तरफ इशारा किया गया, तो आपने इसका जवाब सिर्फ इतना सा लिखना है कि सबक के आगाज़ में फ़तह मक्का के वाक़े की तरफ इशारा किया गया है। इसके बाद हमारा दूसरा सवाल है कि वहशी और हिंदा का जुर्म क्या था और इनके साथ क्या सलूक किया गया। क्या सवाल है कि वहशी और हिंदा का जुर्म क्या था और इनके साथ क्या सलूक किया गया। तो बेटा वहशी और हिंदा इन दोनों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा का कत्ल किया था। ठीक है, ये आप सबक में भी देख सकते हैं। आपके प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा, ठीक है बेटा, आप यहाँ से गौर से देख लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा, ठीक है, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कत्ल वहशी और कत्ल करवाने वाली हिंदा बिनते इत्बा आपके सामने पेश हुए। क्या इन दोनों ने क्या किया था? कत्ल वहशी ने किया था और कत्ल करवाया किसने था? बिनते हिंदा, बिनते हिंदा ने कत्ल किया था बिनते उतबा, यानी कि उसकी जो बेटी थी, उतबा की जो बेटी है हिंदा, उसने कत्ल किया था और करवाया था। तो कत्ल करने वाला कौन था? वहशी था। ठीक है, अब अगेन दोबारा से आपको बता रही हूँ कि उतबा की बेटी हिंदा ने कत्ल करवाया था, और कत्ल किसने किया था? वहशी ने। और कत्ल किसको किया था? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अमीर हमज़ा को। तो इनके इस जुर्म की सज़ा के तौर पर इनको जब बुलाया गया तो इन्होंने माफ़ी मांग ली। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफ़्व दरगुज़र की बहुत बड़ी मिसाल ये भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा, प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा के कातिल वहशी और हिंदा दोनों को माफ़ कर दिया। तो हमारा सवाल नंबर 2 यही था कि वहशी और हिंदा का जुर्म क्या था। ठीक है, वहशी और हिंदा ने क्या किया था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अमीर हमज़ा का कत्ल किया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ कैसा सलूक किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें माफ़ कर दिया। फिर तीसरा सवाल है, खादिम और ग़ुलाम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया। बेटा खादिम और ग़ुलाम के बारे में एक वाक़या है जिसमें एक ग़ुलाम होता है, वो आटा पीस रहा होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी खुद मदद कर देते हैं। तो ये वाक़या हमने अपने सबक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। तो इसके बारे में इस मतलब वाक़े के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों के साथ हमें कैसा सलूक करना चाहिए, इसके बारे में बताया, जो अभी हम पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारा सफ़ा नंबर 15 है, और सफ़ा नंबर 15 पर आपका दूसरा पैराग्राफ है जो इसका जवाब है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि तुम्हारे ग़ुलाम और ख़ादिम तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ताला ने इनको तुम्हारे मातहत कर दिया है। हर मुसलमान को चाहिए कि जो खाना खुद खाए अपने ग़ुलाम और ख़ादिम को भी वही खाना खिलाए, और जो कपड़ा खुद पहने इनको भी वही पहनाए। अपने ग़ुलाम और ख़ादिम से ऐसी मुशक्क़त ना ले जो इसकी ताकत से बढ़कर हो। अगर इसकी ताकत से बढ़कर काम ले तो इसमें इसकी मदद करे। यानी हमें अपने ग़ुलामों के साथ अच्छा सलूक करना है। हम जो खुद खाते हैं हमें वही उनको खिलाना है, और जो हम खुद पहनते हैं वही उनको पहनाना है। इसके अलावा हमें उनसे कोई उनकी ताकत से ज़्यादा मुशक्क़त वाला काम नहीं लेना चाहिए, और अगर ऐसा कोई काम करना ज़रूरी हो तो फिर हमें खुद भी उनकी मदद करनी चाहिए। तो यही हमारा सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 4 है कि अहले कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के जवाब में क्या कहा। तो बेटा अहले कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस बात के जवाब में क्या कहा? अहले कुरैश ने
پیارے بچوں ہمارے اس سوال کا جواب ہے، پہلے سوال کیا تھا اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے فرمایا. سوال یہی ہے نا کہ قریش کے لوگوں نے کیا جواب دیا. تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمایا؟ قریش کے لوگوں سے فرمایا اے قریش والو جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے، یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ فتح مکہ کا واقعہ ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ مکہ فتح کر لیا تھا تو وہ بیت اللہ میں داخل ہونے لگے تھے. تب انہوں نے پوچھا کہ اے قریش والو تم لوگ جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو انہوں نے بولے آپ سے بھلائی اور خیر کی امید ہے. بھلائی اور خیر کی امید ہے، یعنی کہ اچھی اور نیکی کی امید ہے. آپ رحم و کرم والے بھائی اور رحم و کرم والے بھائی کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ آپ رحم و کرم والے بھائی اور رحم و کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں. سوال نمبر 5 اور ہمارا آخری سوال ہے کہ اس سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عفو و درگزر کا بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی آپ کی اعلیٰ خوبیوں کے معترف تھے. اس کے علاوہ بیٹا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 15 پر یہ نیچے لائنز ہیں. بچوں کو بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صرف مومنوں کے لیے نہیں تھی بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک شفقت کا باعث تھی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں اور پرندوں پر بھی مہربان تھے. تو پیارے بچوں یہ ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں ہیں. تو آپ ان میں سے کوئی سی 3 خوبیاں تحریر کر سکتے ہیں. تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کے سبق کی سمجھ آ چکی ہوگی. آپ نے صفحہ نمبر 17 پر موجود سوالات کے جوابات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبق کے سوالات کے جوابات ہیں سوال نمبر 4 پر صفحہ نمبر 17 پر. بیٹا آپ نے یہ نوٹ بک پر خوش خط تحریر کرنے ہیں اور پھر ان کی تصاویر بنا کر یعنی اپنے نیٹ کام کی تصویریں بنا کر آپ نے گروپ میں شیئر کرنی ہے. امید کرتی ہوں آپ یہ کام اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اور آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی. اپنا سب خیال رکھیے. اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.